किसी भी कार्य की सफलता तब मानी जाती है जब हमें उसके परिणाम की, फल की प्राप्ति होती है। हमने सारी मेहनत की, जी जान लगा दिया, दिन रात एक कर दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट में आकर के यदि रिजल्ट फेवरेबल नहीं रहता है, जो हम सोचते हैं वो नहीं मिलता है, तो हमारी मेहनत जो है एक प्रकार से बेकार चली जाती है। आप सभी लोग अपने जीवन में कई बार बड़े बड़े कार्य करते हैं। इससे पूर्व भी आपने कई कार्य किए होंगे। कार्य शुरू हो जाता है, कार्य चलता भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है लास्ट मोमेंट में आने तक हम उससे पीछे हट जाते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें, हमें जो अंतिम सफलता मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सभी को सोचना चाहिए। चाहे कार्य छोटा हो, चाहे कार्य बड़ा हो, चाहे कार्य व्यक्ति एक इंडिविजुअली कर रहा हो, अकेला कर रहा हो, चाहे वह सामूहिक रूप से सब मिलकर के कर रहे हो, हर कार्य का रिजल्ट मैटर करता है। जीवन में रिजल्ट यदि सही मिल गया तो समझना हमने जंग जीत ली, और रिजल्ट सही नहीं मिला तो आखिरी मोड़ पर आकर के भी, सारी मेहनत करके भी व्यक्ति हारा हुआ ही सिद्ध होता है। हमारी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया, वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, यह नहीं समझना कि 3 दिन का कार्यक्रम पूरा हो गया तो हमारा पूरा रिजल्ट मिल गया। ये तो कार्य की शुरुआत होती है, और रिजल्ट तब मिलता है जिस उद्देश्य को लेकर के कार्य किया, उस उद्देश्य की सफलता हम पा रहे हैं अथवा नहीं। हम आप सबसे पूछना चाह रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर के वेदी प्रतिष्ठा का कार्य किया है? सिर्फ मंदिर बनाना, भगवान को वेदी में विराजमान कर देना, अथवा सामूहिक रूप से गेट टुगेदर कर लेना और 3 दिन बड़ा एंजॉय करना, खाना पीना, ये उद्देश्य है? ये तो उद्देश्य नहीं, और ये उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए। तो कौन सा उद्देश्य आप लोगों ने ध्यान में रख कर के सारा कार्य किया? कितने महीनों से आप तैयारी कर रहे थे, कितने महीनों से आप प्लानिंग बना रहे थे, और क्या क्या सोच रहे थे? जिस समय आपने प्लानिंग की शुरुआत की होगी, आपने अपने मन में विचार लाया होगा कि हमें प्रभु की वेदी को बहुत अच्छी और भव्य बनाना है। तो क्या दुनिया को दिखाने के लिए भव्य बनाना है, कि दुनिया की नज़रों में आपकी समाज का नाम बहुत अच्छा हो जाए इसलिए बनाना है? नहीं ना। तो किस लिए बनाया? उद्देश्य जानते हो क्या है? प्रभु के मंदिर बनाने का उद्देश्य, प्रभु की वेदी बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक बिल्डिंग का निर्माण करना नहीं होता है। उद्देश्य यह होता है, जैसे वे प्रभु बने, उनकी भक्ति करके हम भी प्रभु अपने जीवन में बन सके, उस रास्ते को अपने जीवन में अपना सके, तो मानना वो उद्देश्य है। आप सभी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पात्रता हासिल की, कोई सौधर्मिंद बना, कोई कुबेरिंद बन गया, कोई महायज्ञ नायक बन गए, कोई वेदी में प्रतिमा विराजमान करता बन गया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सबकी सेवा में लगे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोजनशाला में लगे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कभी लाइट में आ ही नहीं पाते, स्टेज में आ ही नहीं पाते, वे बाहर ही रहते हैं।
तो यह मानकर नहीं चलना कि हमें 3 दिन का कोई फंक्शन करना था, 3 दिन का कोई आयोजन करना था। आयोजन तो हो जाते हैं, आयोजन की सफलता कार्य की सफलता नहीं मानी जाती है। कार्य की सफलता तब मानी जाती है जिस उद्देश्य को लेकर के प्रभु को आप लोगों ने बैठाया है। तो उद्देश्य एकमात्र ऐसा है कि जैसा जीवन प्रभु का रहा वैसा जीवन हम भक्तों का भी हो जाए, आप सबका भी हो जाए। तो ऐसा जीवन बनाना चाह रहे हो कि नहीं? यदि ऐसे जीवन को बनाने का संकल्प आपने लिया है तब मानना आपने कार्य की सफलता की है। तो कितने लोग उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं जिस रास्ते पर चल कर के वे प्रभु बने? अब हाथ खड़े करें। उस रास्ते पर चल कर के ही हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। पूजा करना कोई उद्देश्य नहीं है, दर्शन करना कोई उद्देश्य नहीं है, वेदी बनाना कोई उद्देश्य नहीं होता, मंदिर बनाना कोई उद्देश्य नहीं होता है। क्योंकि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट यदि कुछ होता है तो हमें उस लक्ष्य को पहचानना, हमें पर्पस को पहचानना मुख्य होता है। हम किस उद्देश्य को लेकर के सारी मेहनत, सारी परिश्रम, सारी क्रियाएं कर रहे हैं। और प्राय ऐसा ही होता है जीवन में। बहुत सारी समाज, बहुत सारे लोग बड़े बड़े फंक्शंस आयोजित कर लेते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर लेते हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कर लेते हैं, वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन 99% लोग उस मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। सिर्फ यह करके मान लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत भीड़ आई, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की, बहुत सारे लोगों ने भोजन किया, भोजन की तारीफ की और सबकी तारीफ की और चलते बने। बस ये कोई उद्देश्य नहीं है। यदि आप इस उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल में जी रहे हो। तो सारे अम्बड़ वालों से कह रहे हैं, सारे जालना वाले से कह रहे हैं और सभी लोगों से कह रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? तो कितने लोग उस रास्ते को अपनाने को तैयार है जिस रास्ते को प्रभु ने अपनाया? कितने लोग मुनि महाराज बनने को तैयार हैं? एक भी नहीं। कितने लोग आरिका माता जी बनने को तैयार हैं? कोई भी बहन नहीं, कोई बहन नहीं है। अच्छा, एक बहन। ठीक है, मुनि हर कोई नहीं बन सकता, हम ये समझते हैं, लेकिन कितने लोग श्रावक बनने को तैयार है? चलो, अब तो बड़ा आसान रास्ता है, श्रावक बनने को तैयार हो। श्रावक जानते हो कौन कहलाता है? किसे कहते हैं श्रावक? श्रावक वो होता है जो श्रद्धा से सहित होता है। श्रावक वो होता है जो अपने 6 आवश्यकों को पालन करने वाला होता है। श्रावक वो होता है जो प्रतिदिन प्रभु की पूजा करने वाला होता है। वो हमेशा गुरु की भक्ति करने वाला होता है। वह संयम का और तप का पालन करने वाला होता है और शक्ति के प्रमाण, शक्ति के अनुसार वह दान देने वाला, त्याग करने वाला और प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाला और सप्त व्यसनों से रहित होता है। तो यहाँ के लोग सप्त व्यसनों से तो रहित हैं कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जिनका सप्त व्यसन का त्याग है? हाथ खड़े करें। अब शुरुआत बड़ी बेसिक से कर रहे हैं। हाँ, बाकी का त्याग नहीं है, यानी महिलाओं का सप्त व्यसन का त्याग नहीं है। पीती हैं क्या यहाँ की महिलाएं? नहीं, पीती नहीं है। सप्त व्यसन का त्याग जानते हो? सप्त व्यसन कौन से होते हैं? शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, परस्त्री गमन, वेश्या गमन नहीं करना, शिकार नहीं करना, चोरी नहीं करना। अर्थात एक श्रावक का सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो विवाहित श्रावक है उसका नियम हो जाता है कि वह स्वदार संतोष व्रत को ले लेता है। यानी विवाह करने के पश्चात अपनी ही पत्नी तक और अपने ही पति तक सीमित रहता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी दृष्टि में बहन, माँ अथवा पुत्री की दृष्टि आ जाएगी और जेंट्स के प्रति भाई की दृष्टि, पिता की दृष्टि अथवा पुत्र की दृष्टि। तो सभी लोग स्वदार संतोष व्रत का नियम लेने को तैयार हों। समझ में आया हमने क्या कहा?
यानी अपने ही पति और अपने ही धर्म पत्नी तक सीमित रहेंगे, दुनिया में सबके प्रति दृष्टि बड़ी निर्मल हो जाएगी। सभी लोग ने को तैयार हैं कि नहीं? हाथ खड़े करो। यही आपका ब्रह्मचर्य व्रत कहलाएगा, यही आपका शील व्रत कहलाएगा। और जिस श्रावक ने ये व्रत ले लिया, समझना उसका जीवन बहुत अच्छा बन गया, उसके भीतर वो श्रावक का धर्म आ गया। गुरु भक्ति का नियम, गुरु भक्ति तो करते हो कि नहीं? अब गुरु में सब आ जाएंगे। चातुर्मास हो रहा है, चातुर्मास सारिकाओं का होगा तो उनकी भी भक्ति करोगे कि नहीं करोगे? नवदा भक्ति, उनकी गुरु की भक्ति कैसी होती है? पैर दबाना नहीं होती गुरु की भक्ति, गुरु की भक्ति होती है नवदा भक्ति। जो श्रावक होता है जब नवदा भक्ति करना शुरू करता है तो सही मायने में वो गुरुओं की भक्ति करने वाला माना जाता है। आप लोगों ने भक्ति की परिभाषा समझी है, हमने आरती उतार ली और शाम को जब संगीतकार महोदय भजन गाते हैं और गीत गाते हैं तो सब लोग ताली बजा करके, पैर थिरका करके, गर्दन मटका करके, सारे गोल राउंड बना करके नृत्य कर लेते हैं। आप लोगों ने भक्ति का परिभाषा क्या समझी है? सामूहिक रूप से नृत्य करना, यही है ना भक्ति। इसका नाम नहीं, ये तो बड़ी छोटी परिभाषा है। सही भक्ति जो होती है, जो श्रावक गुरु भक्ति करने वाला होता है तो वह अपने घर को पवित्र बनाता है। और जिस घर में नवदा भक्ति होती है वह घर नहीं, वह मंदिर का रूप ले लेता है। और जिस घर में नवदा भक्ति नहीं होती है वो घर शमशान का रूप लिए हुए रहता है। तो आप लोग शमशान घाट में रहते हो कि मंदिर में रहते हो? कहाँ रहते हो? बहुत सारे लोग शमशान घाट में, क्योंकि शमशान घाट में भी व्यक्ति मरता है, वहीं जलाया जाता है और इसी घर में आप जन्म लेते हो, यहीं जीते हो और यहीं मर भी जाते हो। तो आप एक प्रकार से शमशान घाट में रह रहे हो। तो गुरु की भक्ति करने वाला श्रावक, तो हम मान लें अम्बड़ में गुरु भक्ति करने वाले हैं? नहीं। पहला आवश्यक प्रभु की पूजा, देव पूजा। अभी भैया जी ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने नियम लिए, दुकान बहुत अच्छी चल गई है। अभी इस समाज में 200 घर हैं लगभग, अभी वैसी दुकान नहीं चली जैसी चलनी चाहिए। ये होना चाहिए कि जब हर एक घर में लोग इस प्रकार से भावना भाने वाले हो जाए कि हम प्रतिदिन मंदिर आकर के इन हाथों से कलश उठाएंगे और श्री जी के मस्तक से वो कलश की धारा डालेंगे, तब मानना आपने प्रभु की भक्ति करना सीखा है, तब मानना आपने अपने आवश्यक का पालन करना सीखा है। यदि ये कार्य आप करने लगो तो फिर अम्बड़ की समाज वो समाज हो गई कि गुरु महाराज का चतुर्मास अपने आप आपको मिलता ही रहेगा। क्योंकि गुरु महाराज कहेंगे कि देखो ऐसी समाज है, वही महाराष्ट्र जैसे एरिए में बुंदेलखंड की याद दिला रही है कि वहाँ पर भी भक्ति करने वाले होते हैं और ऐसी भक्ति करते हैं मान लो प्रतिदिन जो है पर्यूषण पर्व का माहौल ही नजर आने लगे मंदिर में। जब मंदिर की सारी वेदियां खचाखच भरी हो तो मानना आप प्रभु की पूजा कर रहे हो। हाँ, तो कितने लोग आप प्रभु की पूजा और अभिषेक का नियम लेने को तैयार हैं? अभी ऊपर वालों को तो हो गया, नीचे बैठे जो हैं सिविल ड्रेस में जो बैठे हैं, या तो वो अछूत होंगे या तो उन्हें वाइट स्पॉट होगा। जो वाइट स्पॉट वाले हो जाते हैं उन्हें अभिषेक करने का अधिकार नहीं, या तो उन्हें सौर सूतक लगा होगा अथवा समाज से निष्कासित होंगे, अथवा जो स्त्री वर्ग होता है वो अभिषेक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जेंट्स की सभा में सारी स्त्रियां पैंट शर्ट पहने स्त्री बैठी हैं, ऐसा तो नहीं है। और जो सही स्त्री होती है वो प्रतिदिन पूजा करने वाली होती है, क्योंकि वही स्त्री जो है घर को स्वर्ग बनाने वाली होती है, वही स्त्री जो है घर में सबको संस्कार देने वाली होती है। यदि घर की नारी प्रभु की पूजा प्रतिदिन ना करे तो वो अपने घर में संस्कार देने वाली नहीं हो सकती है। तो आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो कि नरक बनाना चाहते हो? कितनी महिलाएं अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहती हैं? हाथ खड़े करें। आप लोग नहीं बनाना चाहते स्वर्ग? हाँ, कितनी महिलाएं स्वर्ग बनाना चाहती है अपने घर को? हाथ खड़े करें। हाँ, तो फिर सबका पूजा का नियम हो गया, पेट पूजा का नहीं कह रहे,
देव पूजा की बात कर रहे हैं। यदि आप महिला वर्ग होकर के स्वयं धर्म क्षेत्र में आगे नहीं आओगे, स्वयं प्रभु की पूजा नहीं करोगे, तो अपने बच्चों से क्या अपेक्षा करोगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? वो अभिषेक करने आएंगे, वो पूजन करने आएंगे। फिर ये होगा कि बच्चों के हाथ में भविष्य में सिगरेट होगी और आपकी बच्चियां जो समाज से भाग जाएंगी, कहीं और जाकर के विवाह कर लेंगी। यदि आप चाहते हो समाज को सुरक्षित रखना, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चों पर संस्कारित बने रहे, तो सबसे पहले कर्तव्य होता है उस घर की महिला वर्ग का, स्त्री वर्ग का, वो स्वयं कदम आगे बढ़ा करके धर्म से जुड़े, प्रभु की भक्ति से जुड़े, गुरु की भक्ति से जुड़े। और वो महिला जो जुड़ जाती है वो पूजा करने वाली होती है। तो ये पहला आवश्यक है श्रावक का। तो यहाँ की महिला वर्ग जो नियम ले सकती है कि नहीं? जो नीचे बैठी हैं और जो चेयर में बैठी हैं, वो क्या सब चेयर पर्सन है क्या? सिर्फ बैठना ही है? कुछ लोग होते हैं प्रवचन सभा में सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए आते हैं और करते धरते कुछ नहीं है। तो ऐसे तो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए आए अथवा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं। बताइए, यह कार्यक्रम की सफलता तब मानी जाएगी, इस वेदी प्रतिष्ठा की सफलता तब मानी जाएगी जब हर घर से कम एक व्यक्ति निकल करके आ जाए कि वह प्रतिदिन प्रभु की पूजा करे। यदि घर का एक श्रावक भी प्रतिदिन पूजा करने वाला होगा तो वह भगवान से जुड़ा हुआ होगा और वह अपने घर को संभालने वाला हो जाएगा, क्योंकि उसकी भक्ति इस प्रकार की है। तो मान ले हम यहाँ पर, नहीं माने कि 4 महीने के बाद समझोगे जब माता जी का चतुर्मास होगा तब। और हमारा कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे भीतर विवेक की बुद्धि जागृत ना हो। और विवेक की बुद्धि जागृत होती है जब हम प्रतिदिन स्वाध्याय करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा समय निकालना, 15 मिनट का समय निकालना, क्योंकि बिना स्वाध्याय के उस घर में सुख शांति नहीं आ सकती, निर्विकल्पता नहीं हो सकती, आपस के संबंध अच्छे नहीं हो सकते, आपस का व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता। जब श्रावक उन चरित्रों को पढ़ता है, पुराण पुरुषों के जीवन को पढ़ता है, तो उसे एक प्रेरणा मिलती है। और सबसे विशेष बात, जब उसके परिवार में कोई विपत्ति आती है, कठिनाई का दौर आता है, तो उसे एक संबल मिलता है और वह अपने साथ साथ परिवार के हर सदस्य को संभाल सकता है। स्वाध्याय का अर्थ पढ़ने का नाम बिल्कुल नहीं कह रहे। स्वाध्याय का अर्थ उस शास्त्र को इस प्रकार से देखना कि अपने जीवन को हम ऊपर उठा सके। जब ये आप करने लगोगे तो सच्चे श्रावक माने जाओगे। कर सकते हो? थोड़ा सा संयम का पालन करना, थोड़ा सा संयम करोगे। कौन सा संयम? वैसे गांव में तो होना चाहिए रात्रि भोजन का त्याग, नहीं है तो नॉनवेज का त्याग तो हो सकता है। नॉनवेज का त्याग हो सकता है। यहाँ पर मांस नहीं खाएंगे, डायरेक्ट भी नहीं और इनडायरेक्ट भी नहीं। इनडायरेक्ट क्या होता है? जो फास्ट फूड में मिला हुआ होता है नॉनवेज कंटेंट, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविच है, पाव भाजी है, बिस्किट्स है, बाज़ार की आइसक्रीम्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चॉकलेट्स है, इसमें जो एनिमल कंटेंट्स मिला हुआ होता है, ये संयम। यानी इतना सा संयम। हम नहीं कह रहे आपसे कि आप आलू प्याज का त्याग कर दो। आज के ज़माने में यदि श्रावक ने नॉनवेज का त्याग कर दिया तो बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा, वो सच्चा जैन कहलाएगा। इतना ही पल जाए तो बहुत बड़ी है, आज के बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। और एक सबसे प्रमुख नियम, हम चाहते हैं कि अम्बड़ के हर घर की गरीबी दूर हो जाए। कोई भी अम्बड़ में समाज का जो भी घर है गरीब ना रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दे, ऐसा आशीर्वाद दे दे। लेकिन ये तब संभव होगा जब श्रावक प्रतिदिन शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दान देना शुरू कर देगा। फिर देखना चमत्कार आप अपने जीवन में। तो जब भी मंदिर आओ, भगवान के दर्शन बाद में करना, पहले किसके दर्शन करना? गुल्लक के दर्शन करना। भगवान के दर्शन पहले नहीं, पहले किसके दर्शन? गुल्लक के दर्शन करना। और गुल्लक में कुछ डालना, अपनी शक्ति के प्रमाण से डालना। आपकी शक्ति 1 रुपए की तो 1 रुपए के डालना, पर प्रतिदिन नियम से कुछ डालने की आदत बनाओ, दान देने की आदत बनाओ। यदि आप ज़्यादा दान नहीं दे सकते हो,
₹5 प्रतिदिन दे सकते तो ₹5, यदि उतनी भी शक्ति नहीं है, ₹1 की तो शक्ति होगी कि नहीं, यहाँ की होगी कि नहीं? ये तो बहुत कम बात हो गई। आज के ज़माने में प्रतिदिन के हिसाब से वो ₹10 भी दे सकता है। हम अमाउंट से नहीं बांध रहे आपको, हम सिर्फ उस बात से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आप देना नहीं सीखोगे तब तक आप लोग ऊपर नहीं उठ सकते, ऊपर नहीं बढ़ सकते। और विश्वास मान लो, जिस दिन से आपने देना शुरू कर दिया, 6 महीने में आप अपने जीवन में चमत्कार देखना। 6 महीने में आपके जीवन की पारिवारिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति सब प्रकार से बदलती जाएगी। लेकिन नियम ये होगा कि घर का हर सदस्य, छोटा सा बच्चा है तो उसके हाथ में भले ही 50 पैसे देना, ₹1 देना, 25 पैसे देना, पर उसे दान की आदत सिखवाना। यानी आपने अपने बच्चे को दान देना सिखा दिया तो समझना वो बच्चा भविष्य में कभी गरीब नहीं रहेगा, उसे किसी प्रकार के अभाव नहीं होंगे, क्योंकि उसने देना सीखा है। और जो देना सीखता है वो हमेशा ऊपर उठता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। ये एक सबसे बड़ा तरीका आचार्य भगवंतों ने बताया है कि जैन श्रावक ऊपर कैसे उठे। तो वो संग्रह करने से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, वो देकर के ऊपर उठ सकते हैं। तो एक नियम हर घर का व्यक्ति ले ले कि हम जब भी मंदिर आएंगे तो अपने शक्ति प्रमाण कुछ ना कुछ उस गुल्लक में डालेंगे, फिर प्रभु के दर्शन, फिर देखना आपके जीवन में क्या चमत्कार घटित होता है। तो इन कुछ नियमों को यदि आप अपने जीवन में अपना लो, और चतुर्दशी के दिन एकासन करना, एक पक्ष में एक दिन एकासन कर सकते हो, 15 दिन में एक दिन एकासन कर सकते हो, तभी तो आपका तप कहलाएगा। बड़ी बात नहीं है। 15 दिन में एक समय भोजन करना, यानी 14 के दिन, अथवा कभी भी अपनी अनुकूलता से दिन मान लेना, छुट्टी के दिन हो, अष्टमी का दिन हो, जब भी आपको अनुकूल लगे एक नियम बनाना। एटलीस्ट 15 दिन में एक पक्ष में हम ऐसा कार्य करेंगे कि थोड़ा सा तप करेंगे, या तो उपवास करेंगे अथवा एकासन करेंगे। यदि वह भी नहीं कर सकते हैं तो भूख से कम अवश्य खाएंगे। यही आपका तप हो जाएगा। जब इस प्रकार से श्रावक 6 आवश्यकों को अपने जीवन में अंगीकार करने लगता है तो उसका जीवन सुव्यवस्थित बन जाता है और उसका परिवार भी सही ढंग से चलने लगता है। ये होता है आपके बड़े बड़े महा आयोजन करने का उद्देश्य, मंदिर बनवाने का उद्देश्य, प्रतिमा को विराजित करने का उद्देश्य, वेदी प्रतिष्ठा करने का उद्देश्य ये होता है कि हमारे भीतर जो भी कुछ गलत भरा हुआ है, जो भी अशुभ भरा हुआ है, जो बुराई भरी हुई है, जो कमी भरी हुई है, यदि वह कम नहीं होगी तो हमारा जीवन नहीं बदलेगा। सिर्फ यही कहना चाहते हैं। आज चूंकि अंतिम दिन है और अंतिम दिन की सफलता रिजल्ट पर आधारित होती है। यह रिजल्ट मत मान लेना आपने 3 दिनों से बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, दोपहर के समय आप पूरी चल यात्रा निकालोगे, पूरा शोभा यात्रा निकालोगे, उससे मार्ग प्रभावना होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो इसके साथ साथ अपने जीवन को कैसे उठाना, तो ये 6 आवश्यकों का पालन जो श्रावक करना सीख लेता है उसका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। अब दोपहर को जो शोभा यात्रा